हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आपका स्वागत है अपने ट्रेड बीट्स 8 पे। सो हम लोग यहाँ पर डेली एनालिसिस करते हैं। आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्या हमारा व्यू था कल का, कि कैसे एनालिसिस किया था, कि क्या करना क्या नहीं करना, और क्या हम लोगों ने आज ऐसे ही किया। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस ओवर हियर। ठीक है। यहाँ पर हमारा कुछ अप साइड का व्यू था सुबह, मतलब कि कल। पहला टारगेट ये कुछ लेवल था, दूसरा टारगेट था, तीसरा टारगेट था, और बोला था कि यहाँ पर ऐसी कुछ कैंडल बनेगी तो फिर हम नीचे का देखेंगे, अदरवाइज ये ब्रेकआउट करेगा और अप साइड निकलेगा। ये कुछ लेवल है तो मार्क थे, ऑलमोस्ट वहाँ पर अभी रेजिस्टेंस लेगा। कल अगर थोड़ा सा नीचे आके निकलता तो फिर से हम 23,820 के लिए देखेंगे, और उसके ऊपर फाइनल ये है। लेकिन इस पे भी आप ये बीच वाला जो मैं लेवल बना के देता हूँ वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा कुछ देखने लायक निफ्टी में नहीं है, अभी बुलिस है। पता नहीं कैसे क्या बाइंग हो रहा है, लेकिन बाइंग हो रहा है। प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, लोग पैसे गंवा रहे हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में मेरा कुछ ऐसा व्यू था। ओके। ये व्यू हो चुका है मेरा फेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लो ही ब्रेक नहीं हुआ, और हमारा जो 51,328 है लेवल, वो एज अ स्ट्रॉन्ग जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, वहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लिया। आज ये जोन के ऊपर से फिर से सपोर्ट लेके एक छोटा सा पुल बैक और फिर ब्रेकआउट अगेन 52,800 की तरफ जा रहा है। उसके ऊपर और लेवल्स निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। इसके अलावा क्लियर है, यहाँ पर एक फ्लैग था। अगर आपको चार्ट पैटर्न पता है तो ये कुछ फ्लैग था, उसका वीक ये है। तो फ्लैग में ऑलवेज क्या होता है कि इसका जो वीक होता है फ्लैग का, फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो ये सेम इतना ही रहेगा। ओके, डन। तो ये कुछ 52,900 मतलब 53,000 तक जा सकता है, और फिर रिजेक्शन लेके पुट निकलता है। लेट्स सी, कल एक्सपायरी है, शायद चांसेस है कल जैकपॉट एक्सपायरी हो जाए बैंक निफ्टी की। और कुछ देखने लायक है ही नहीं, क्योंकि हर जो भी व्यू हम लोगों ने शेयर किया था, डॉट वही चला, ऊपर गया, स्ट्रेट मूव है, लेकिन प्रीमियम में कुछ इंक्रीमेंट नहीं था। सो अब बात करेंगे हम हमारे टेलीग्राम चैनल की, कि टेलीग्राम चैनल में क्या हुआ। ये कुछ गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ हम लोगों ने एंट्री सुबह लिया था पी में, जिस पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये कुछ मैंने व्यू शेयर किया था निफ्टी का, क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि मैं, जो लोग है, कई लोग कि जो लेवल्स में देता हूँ उस पे वो प्ले नहीं करते, उसको सेट नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये कीजिए। और मैं स्क्रीनशॉट लर्निंग पर्पस के लिए शेयर करता हूँ कि क्यों मैंने पुट लिया है, क्योंकि हमारे कुछ लेवल ब्रेक हुई है तभी मैंने कुछ लिया होगा। अच्छा सा पुट था, अच्छा उसमें प्रॉफिट हुआ, फिर से लॉस हुआ क्योंकि बढ़ नहीं रहा था मार्केट, पूरा एक ये हमारे लेवल के बीच में ही स्टक था। ओवरऑल मेरा ये कुछ लॉस था जो मैंने शेयर किया। ट्रेड भी एक्सप्लेन किए, क्यों लिए, किस वजह से लिए, क्या रीज़न था। साइडवे मार्केट में कैसे ओवर ट्रेड करते हैं लोग, ये ओनली 2,800 का लॉस था मेरा। फिर से एक ट्रेड उठाया,
ऑलमोस्ट कवर होगा था। मैंने बुक नहीं किया, होल्ड किया। आई थॉट कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, लेकिन मूव ही नहीं मिल रहा था। फिर से ट्रेड किया। उसी ट्रेड में मैंने लॉस किया 6,000 का। फिर से ट्रेड किया, होल्ड किया 8,000 का। तो साइडवे मार्केट में ऐसे ही गाइस लॉस होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप लोग मत ट्रेड कीजिए साइडवे मार्केट में। फिर मैंने कॉल उठाया, टाइम नहीं था, मोमेंटम बहुत बढ़िया मिल गया था। सो ऑलमोस्ट मेरा 6,000 का था लॉस, वहां पर ही कवर हो चुका था। और ये कुछ मैंने चार्ट शेयर किया था, क्यों उठाया था, क्या देख के उठाया था। मेरे को अभी निफ्टी में प्ले ही नहीं करना, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं बढ़ रहा था। राइट। उसके बाद फिर से मैंने एक ट्रेड दिया 495 का, जिसका 395 का, और जिसका 400 के प्लस कुछ चला, सॉरी 320 पे लिया था, और 395 का टारगेट था, आ गया है। लेकिन वहां तक हम लोगों ने होल्ड नहीं किया था, चॉपी मार्केट था इसलिए। अदरवाइज आज दिन अच्छा रहा। फिर मैंने एक लास्ट ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में, क्योंकि मेरे को अच्छे ग्रीन में क्लोज करना। ये ट्रेड सिर्फ 30 से 40 सेकंड का ट्रेड है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया। सिर्फ 640 का क्वांटिटी उठा के 20 पे लेकर 28 पे सेल कर दिया था। और यहाँ पर देख सकते हो 5,000 प्रॉफिट है। मैं प्रॉफिट दिखाना नहीं चाह रहा। मेरा एक ही वे है कि अगर आप लोग सीखोगे और मार्केट में मोमेंटम रहेगा, तो आप कभी भी लॉस में से भी प्रॉफिट में आ सकते हो। अगर नहीं पता कुछ, तो कुछ नहीं कर सकते। राइट, क्लियर। ये कुछ फिन निफ्टी का लेवल्स थे, जो डार्क लाइन है वो दिया था वहां तक का। लेकिन यहाँ से पूरा मूवमेंट अच्छा मिला। हमारे पास ऊपर वाले लेवल्स नहीं थे, तो मैंने लाइव मार्केट में बनाया, और डॉट मार्केट वहां तक जाके फिर रिजेक्शन लिया। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्या कैसे हमारे लेवल्स और मार्केट ने प्ले किया है। सो जस्ट लुक एट दिस। मैं यहाँ ही ट्रेड करके करके थक गया था, मेरा फंड चला गया था। ये सारे ब्रेकआउट, सारा कुछ फेल था। फिर यहाँ पर जो मोमेंटम आया, जितने भी लोगों ने एंट्री लिया, फिर से प्रीमियम स्टॉक यहाँ यहाँ पर जितना था, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ प्रीमियम होता, तो यहाँ पर इस जगह भी 100 रुपीज़ ही था। और बहुत ही गंदा, मतलब देखो आप, चाहना है उसको लेकिन पैसा नहीं देना। समझ रहे हो बात को। एक रेड होती है, दूसरी ग्रीन, दूसरी ग्रीन होती है, एक रेड होती है। ऐसा ही पूरे दिन मार्केट बहुत ही गंदा रहा। एक तरफा मूवी नहीं गया ऊपर। इवन कितने परसेंटेज प्लस है, 0.78। राइट, 183 पॉइंट प्लस में है। नो वरीज, मेरे लेवल्स ने परफेक्ट वर्क किया, लेकिन कैसे जाता है मार्केट वो मेरे को नहीं मालूम। लेवल्स काम करते हैं, डॉट लेवल्स काम करते हैं। इवन मैं 5 मिनट के चार्ट में देखूं, राइट, फिर देखिए ये कुछ नहीं हुआ। इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर सी में बैठना था, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट आया, इजीली आया। राइट, लेकिन ये अगर आप जिगजैग फॉलो कर पाओगे, इसको कैसे राइड करना है वही डिफिकल्ट है। लेवल्स तो सब देखते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर ट्रेड कैसे करना है, उस पर राइड कैसे करना है, वो होना चाहिए। तो डॉट लेवल आज भी काम किया। ऊपर के बड़े लेवल है, लेकिन इस पे भी छोटे हो जाएंगे। अभी कर दूं मैं क्या, तो इसको मैं ना निकाल देता हूँ अभी के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे चार्ट। इसको कर देते हैं ब्लू, क्योंकि अब ऐसे सपोर्ट काम करेगा, सस्टेन किया तो।
और भी लेवल छोटे चाहिए तो हो जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, आप कर लेना अपने हिसाब से, मैं थोड़े बड़े लेवल रखता हूँ। ये सॉरी, यहाँ पर रख देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये कुछ बैंक निफ्टी के है, वो भी देख लेते हैं क्या कैसे प्ले हुआ है। आज का 21 है ना, 24, 25, 25 कहाँ है मेरे भाई? ये रहा। अच्छा रैली लिया बैंक निफ्टी ने एक्चुअल में। सो लेवल से सपोर्ट दिया, टारगेट दिया, फिर से ब्रेकआउट, फिर से टारगेट। और ऐसा नहीं कि बड़े छोटे टारगेट है, मैंने कल ऑलरेडी बड़े लेवल्स दिए थे। कुछ तो रीज़न होगा ना। यहाँ पर भी जाएगा, डोंट वरी। ये हाई प्रोबेबिलिटी 52,800 ब्रेक करता है तो 53,000 आएगा। अब कैसे आएगा वो पता नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्ले करते ना, कुछ नहीं होगा until and unless आपने यहाँ से बाय किया। यहाँ से बाय किया होता तो आप होल्ड करके 3 बजे तक बैठ पाओगे, 3:30 बजे तक बैठ पाओगे। लेकिन अगर होल्ड नहीं, यहाँ कहीं पे बाय किया तो आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था। ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपके पास लेवल्स है, ये लेवल्स भी कल काम करने वाले हैं। तो बस ऐसे ही ट्रेड करते हैं हम लोग। आपने अभी तक अभी टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। नहीं हो तो लाइक भी कर दो साथ में। और आपके दोस्त अभी भी कोई ओवर ट्रेडिंग करता है तो मेरी उसको पोस्ट दिखाना कि क्या भैया हालत होती है साइडवे मार्केट में। नहीं करना मतलब नहीं करना। 2000 का लॉस है, कोई ना, कल हो जाएगा रिकवर। लेकिन अभी नहीं कर, जब मोमेंटम आएगा, चाहे मोमेंटम आ जाए, कंफर्मेशन मिल जाए थोड़ा हाई प्राइस में बाय करने का। लेकिन साइडवे मार्केट में लेवल्स के बिना जब तक ब्रेक नहीं होते, ट्रेड नहीं करने का। उसको भी बोलना कि चैनल को फॉलो करे लर्निंग पर्पस के लिए, ताकि लॉस से बचे। सो इसी तरह आपको वीडियो मिल जाएगा हर रोज़ एनालिसिस के साथ। मैं हेल्प भी करता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए टेलीग्राम पे, कैसे एक्चुअल में ट्रेड करना है, क्या प्राइस सिलेक्ट करना है, कौन सी प्राइस पे बाइंग बनता है, विथ ऑल द प्रूफ। इवन मैं भी सेम ट्रेड लेता हूँ, क्यों लेता हूँ उसका भी लॉजिक शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह लाइव पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।